क्या बात कैसे करेंगे? आओ नीचे आओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 जनसभा करेंगे। वो लाडवा अनाज मंडी के अंदर आएंगे। अरविंद केजरीवाल के बाद हुड्डा जुटाएंगे डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए जन समर्थन। 16 मई को कुरुक्षेत्र में करेंगे जनसभाएं। कुरुक्षेत्र और कैथल की 5 अनाज मंडियों में होंगी जनसभा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के सभी नेता भी लेंगे भाग। कैथल में प्रेस वार्ता के दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि लोकसभा कुरुक्षेत्र में कल पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र से चुनाव प्रचार में उतरा है, तब से हम कुरुक्षेत्र के गांव-गांव में जा रहे हैं। सभी गांवों में भाजपा के प्रति रोष देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं कि इस गांव में भाजपा वालों की एंट्री नहीं है। इस माहौल को देखते हुए भाजपा के नेता टिकट लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं यदि भाजपा की टिकट ली तो उनका गांव में घुसना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, कल सबने देखा कि कलायत में किस प्रकार से नवीन जिंदल का विरोध हुआ। कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता भाजपा की असलियत समझ चुकी है। जनता के सामने भाजपा का दोहरा चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि नवीन जिंदल भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। अब वो कोयला चोर नहीं, कोहिनूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सैनी प्रदेश में अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। नैतिकता के आधार पर बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। इस बार प्रदेश की जनता बीजेपी को 10 सीटों पर सुपड़ा साफ करेगी। 2-3 चरणों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री भी 400 का पार नारा भूल गए हैं, क्योंकि उनके पास आंतरिक रिपोर्ट पहुंच गई है कि इस बार देश में एनडीए की नहीं बल्कि इंडिया की सरकार आ रही है। देश में इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को तोड़ने में लगी हुई है, इसीलिए इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि देश के लिए लड़ा जा रहा है, इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि जनता द्वारा चुने गए सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। संविधान मुख्यमंत्री को अलग और प्रधानमंत्री को अलग ताकत देता है, लेकिन भाजपा की हार के डर से 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए। भाजपा दोनों पार्टियों को बिना लीडर के चुनाव लड़ाना चाहती है। भाजपा ने चुनाव से पहले सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बैंक खातों को सीज कर दिया, जो सरेआम देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। इंडिया गठबंधन झाड़ू का निशान कुरुक्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल 16 तारीख को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 जनसभा करेंगे। 10:30 बजे सुबह वो लाडवा अनाज मंडी के अंदर आएंगे। वहाँ पे जनता को संबोधित करेंगे। 11:40 पे ओल्ड अनाज मंडी ठूल शाहबाद के अंदर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:50 पे अनाज मंडी गुला चिक्का कैथल में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:45 पे अनाज मंडी कलायत के अंदर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और 3:40 पे अनाज मंडी पाई पुंडरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सारे जो यहाँ पे एमएलएस रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने भी साथी रहे हैं और जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, वो सारे साथी इन जनसभाओं में हमारे साथ रहेंगे। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस जनसभा के लिए लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए लगा हुआ है, झाड़ू के निशान के लिए लगा हुआ है।
और मेहनत के साथ कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उनका कुरुक्षेत्र में जो रोड शो हुआ, जनता का अपार स्नेह उसका हमें मिला। लगभग हर स्थान पे उन्होंने भी जो रोड शो किया, लगभग 25-25 हज़ार लोग हर जगह पे उनके आए। उन्होंने पेहवा के अंदर किया, शाहबाद के अंदर किया, लाडवा के अंदर किया, रादौर के अंदर किया। पूरा जनसमूह, लोग छतों पे चढ़े हुए थे, छज्जों में खड़े हुए थे, पेड़ पे चढ़े हुए थे। जहाँ जिसको जगह मिली वो अरविंद केजरीवाल जी को सीधा जेल से छूट के पहली बार हरियाणा की धरती पे कदम रखा। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर उन्होंने रोड शो किया। जनता का अपार जन समर्थन मिला।